जैसे 1000 साल पहले युद्ध होते थे वैसे युद्ध आज भी हो रहे हैं। जैसे 1000 साल पहले मनुष्य की क्षुद्रता, मनुष्य की लालच, मनुष्य का क्रोध द्वेष, इसके सामर्थ्य के चलते सब प्रकार के गुनाह अपराध समाज में चलते थे, वैसे दुनिया में सर्वत्र चल रहे हैं। भौतिक सुख समृद्धि बहुत हो गई, लेकिन जीवन में नीति नहीं, जीवन में शांति नहीं, जीवन में संतोष नहीं, और इसलिए जीवन में विश्राम नहीं। यह स्थिति है। एक के बाद एक सब लोग कह रहे कि हम बहुत इस रास्ते पर बढ़कर चले आए, लेकिन हमको लगता है हमारा रास्ता गलत था। सही रास्ता चाहिए, और सही रास्ता कहां से मिलेगा? भारत से मिलेगा। क्योंकि भारत की जीवन परंपरा वो ऐसी है कि उसके प्रभाव के दिनों में उसने सारी दुनिया को सुख शांतिमय दुनिया बना दिया। भौतिक ज्ञान की भी परमावधि और नैतिक उत्थान की भी परमावधि एक साथ। जीवन में अर्थ काम की कोई कमी नहीं, फिर भी सारे लोग धर्म से परस्पर व्यवहार करते हुए मोक्ष की और अपने जीवन को अग्रसर कर रहे हैं। इस प्रकार का अपने देश का चित्र था, और उसी का अनुकरण सारी दुनिया करने के कारण सारी दुनिया में कम अधिक ऐसी स्थिति रही। 1 साल 2 साल नहीं, 3000 साल तक। उस जीवन को दुनिया चाहती है, और दुनिया जानती है कि भारत के पास ये ज्ञान है। और श्रीमद् भगवद गीता युगों युगों के जीवन के अनुभव से भारत में जो ज्ञान स्थिर हुआ है, उस ज्ञान का सारांश है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सत्य के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया, अनेक धाराएं चली, अनेक संप्रदाय चले, अनेक नियम व्रत आदि चले, उन सब का जो निचोड़ है वो भगवद गीता में बताया गया। क्योंकि आज जैसे दुनिया लड़खड़ा रही, वैसे अर्जुन भी लड़खड़ा रहा था। और अर्जुन डरपोक आदमी नहीं था। अर्जुन आसानी से मोहग्रस्त होने वाला व्यक्ति नहीं था। वो तो कर्तृत्व का मूर्तिमंत प्रतिमान था। अत्यंत विपत्ति के क्षण में भी जहां सारी बातें लगती हो कि अपने खिलाफ है, वहां भी अपने धैर्य को न खोते हुए वो विजय प्राप्त करने वाला था। उसका एक नाम ही विजय है। ऐसा अर्जुन वो मोहग्रस्त हो गया। तब गीता का उपदेश हुआ। अर्जुन के प्रश्न बड़े गंभीर थे कि राज्य के लोभ में मैं अपने ही बंधुओं को क्यों मारूं? इनको मारने के बजाय मैं भिक्षा मांग के उधर निर्वाह करूं, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इतने सारे लोग युद्ध करने के लिए आए, युद्ध होगा, भयंकर संहार होगा, सृष्टि की हानि होगी, समाज की हानि होगी, होती है युद्ध से। ये प्रश्न गलत नहीं थे, बड़े गंभीर थे।